और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कैमूर में नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद जश्न में लहराए गए हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैंड बाजे के साथ नारेबाजी करते लहराए हथियार मोहनिया ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा वीडियो। नरकटियागंज में रेलवे ट्रैक के किनारे शराब भट्टी का खुलासा, करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पोखरा चौक और रेल क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी, 8 कार्टन विदेशी शराब और 15 लीटर देसी शराब भी बरामद, 1 सिलेंडर जब्त। छापेमार दस्ता की गाड़ी आते ही मचा हड़कंप, पुलिस ने एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, छापेमारी में किया गया ड्रोन का इस्तेमाल। शिवहर में सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट, रसीदपुर गांव में ड्रोन की मदद से छापेमारी। 300 लीटर देसी शराब बरामद, प्रतिबंधित महुआ भी किया गया बरामद। कैमूर के करमचट थाना इलाके में छापेमारी, विभिन्न जगहों से 2000 लीटर शराब जब्त। जंगल पहाड़ नदी में छापेमारी, गैस सिलेंडर के साथ शराब बनाने के उपकरण जब्त। समस्तीपुर के विभूतिपुर में जमीन विवाद में दबंगों का कहर, दबंगों ने झोपड़ियों में लगाई आग, विरोध करने पर जमकर मारपीट। दबंगों ने कई राउंड चलाई गोलीबारी और मारपीट में 7 लोग जख्मी, सीने में गोली लगने के बाद एक की हालत गंभीर। धर्म बदलने से मना करने पर हुई रविका की हत्या, भाई रेनशेन ने किया खुलासा, कहा दिलदार अंसारी के परिवार वाले रविका पर बना रहे थे दबाव। रविका की बेटी आज भी कर रही मां का इंतजार, मां को याद कर रोने लगती है बच्ची, बहन ने राज्य सरकार से की जिम्मेदारी लेने की मांग। रविका की बहन का छलका दर्द, कहा सरकार को मुआवजे के साथ देना चाहिए पढ़ाई का खर्चा, बच्ची को भरण पोषण को लेकर जताई चिंता। साहिबगंज में रविका पहाड़िया का किया गया अंतिम संस्कार, ईसाई विधि विधान से कब्रिस्तान में रविका का शव किया गया दफन। बोरियो के गोंडा पहाड़ पर ताबूत में लाया गया शव, घर से 500 मीटर की दूरी पर कब्र में दफनाया गया, परिजनों ने इंसाफ की लगाई गुहार। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने दिवंगत बिटिया को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिजनों को 5 लाख की मदद देने का दिलाया भरोसा। दुमका में रविका हत्याकांड के विरोध में पहाड़िया छात्र छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग, रविका की आत्मा की शांति के लिए रखा मौन। रविका हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, प्रशासन और सरकार को बताया असंवेदनशील। चाईबासा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप कंजू ने किया सरेंडर, पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर, 12 साल से था सक्रिय। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी बुधवार को करेंगे अहम बैठक, जोनल आईजी और डीआईजी के साथ बैठक, शराबबंदी कानून की विशेष तौर से होगी समीक्षा। कटिहार के प्राणपुर सेंट्रल बैंक में हथौड़ा लेकर पहुंचा नकाबपोश, पैसा मांगने के दौरान काउंटर पर लगे शीशे को तोड़ा, पुलिसकर्मियों ने अपराधी को दबोचा। अपराधी ने हथौड़ा लहराते हुए पुलिस से काफी देर तक की बहस, पुलिस ने अपराधी को बंदूक के कुंदे से पीटा, मोहम्मद सद्दाम के रूप में युवक की पहचान। छपरा के बनियापुर में बीएसएफ जवान के घर पर राइफल से हमले का वीडियो वायरल, असामाजिक तत्वों ने वीडियो बनाने के दौरान जमकर दी गालियां। पटना के विक्रम के मोरियामा गांव से गोदाम से भरी मात्रा में शराब बरामद, गोदाम से 800 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, छापेमारी से पहले तस्कर फरार। पुलिस ने गोदाम के पास से एक कार को किया जब्त, कार पर लिखा हुआ है प्रेस, पुलिस की टीम कार के बारे में छानबीन में जुटी। पुलिस को मिली थी गोदाम में शराब रखने की गुप्त सूचना, धान रखने के नाम पर किराए पर लिया था गोदाम, छापेमारी से गांव में हड़कंप। बेगूसराय के सहुरी बहियार में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, भारी मात्रा में खेत से देसी शराब किया जब्त, शराब माफियाओं में हड़कंप। बेगूसराय के सहुरी बहियार में बरामद शराब को उत्पाद विभाग ने किया नष्ट, भारी मात्रा में शराब तस्करों ने बनाई थी देसी शराब। मुजफ्फरपुर में निवर्तमान पार्षद पति का अपहरण, सकुशल वापसी के लिए लोगों ने अगजनी कर किया रोड जाम, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर पार्षद पति की वापसी को लेकर सड़क जाम खत्म, पुलिस और पूर्व मंत्री के समझाने पर खत्म हुआ जाम, पुलिस ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। सारण में जहरीली शराब कांड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम करेगी जांच, 10 सदस्यीय टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची, टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है मामले की जांच। सुल्तानगंज के आदर्शनगर गांव में युवक को जिंदा जलाकर मारने का मामला, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार, हत्या के बाद सबूत छुपाने के लिए शव को जलाया।
मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच मिला शव। समस्तीपुर के ताजपुर थाने में घूस लेते एसआई गिरफ्तार। एसआई विजय शंकर साथ 10,000 घूस लेते गिरफ्तार। रांची की कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी को दबोचा। एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। लूटपाट की घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गांजा तस्कर डब्लू यादव गिरफ्तार। तस्कर की विधान से 470 किलो गांजा जब्त। जेपी सेतु पर नए चेकपोस्ट पर शराब की जांच की खुली पोल। बिना चार्ज किए ब्रेथ एनालाइजर से जांच। चेकपोस्ट पर जांच के नाम पर धोखा। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना इलाके में पेड़ काटने के विवाद में मारी गोली। सिर और सीने में मारी गोली। पड़ोसी ने दिया घटना को अंजाम। गोपालगंज के तुरकहा गांव में लापता ई रिक्शा चालक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास की ढेरी में आवारा भैंस की चपेट में आकर महिला की मौत। पीपरा महाराजगंज गांव में बिगड़ैल भैंसे ने किया महिला पर हमला। वैशाली के सराय में चोरों का आतंक। ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर लाखों के आभूषण की चोरी। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। बेगूसराय के बछवाड़ा अयोध्या रेलवे गुमटी के पास जीआरपी ने बरामद किया एक अज्ञात व्यक्ति का शव। रेल थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी। धनबाद के बरवाडा में रेल स्वास्थ्यकर्मी की हत्या का खुलासा। पत्नी ने नौकरी के लालच में रची हत्या की साजिश। पुलिस ने पत्नी और एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लोकसभा में सारण शराब कांड की गूंज। रविशंकर प्रसाद ने सरकार को घेरा। विचरा नहीं रखने का उठाया सवाल। मानवाधिकार का बताया उल्लंघन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मानवाधिकार आयोग से जांच पर उठाए सवाल बताया संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। कर्नाटक हादसे की जांच क्यों नहीं कर रहा एनएचआरसी। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने शराब कांड के मुद्दे को संसद में उठाया। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सारण शराब कांड की एनएचआरसी से जांच कराने पर सियासत। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने खड़े किए सवाल। कहा यह मानवाधिकार के क्षेत्र से बाहर का मामला। जहरीली शराब कांड पर बीजेपी के हमलों का मंत्री लेसी सिंह ने दिया जवाब। कहा बीजेपी शासित राज्यों में हुई जहरीली शराब से मौत। सीएम से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। बिहार में हो रही खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बयान। कहा बिहार के डिमांड को केंद्र सरकार नहीं कर रही पूरी। खाद की कालाबाजारी रोकने की हो रही पूरी कोशिश। बिहार में खाद की कमी पर सियासत। बीजेपी ने कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर खाद की सप्लाई कम करने का लगाया था आरोप। उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा दावा। कहा बहुत जल्द दूसरे दलों के नेता जेडीयू में होंगे शामिल। कई नेता जेडीयू के संपर्क में। जेडीयू दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन। कई नेताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। पटना के गांधी मैदान में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन। उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। कई स्टॉलों का किया निरीक्षण। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले झारखंड के नेता। खतियान और ओबीसी बिल राष्ट्रपति को भेजने की गुहार। स्थानीयता के लिए लड़ेंगे लड़ाई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामा। दूसरा अनुपूरक बजट पेश। नियोजन नीति को लेकर आपस में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा। गठबंधन के विधायकों ने की सांसद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग। रवि हत्याकांड को लेकर गरमाई सियासत। राज्य सरकार पर बरसा विपक्ष। बुधवार को साहिबगंज में पीड़ित परिजनों से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार। नियोजन नीति पर साहिबगंज हत्याकांड पर विपक्ष हमलावर। रविका हत्याकांड पर पूर्व विधायक सुखदेव भगत का बयान। हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा दिलाने की मांग। साहिबगंज में राजमहल के पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने रविका को दी मिट्टी। कहा चल रहा है बड़ा सिंडिकेट। राजनीतिक लाभ के लिए पहाड़िया लड़कियों से शादी। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा। कहा पहले ईसाई मिशनरियों द्वारा था प्रायोजित। अब इस्लामिक संगठनों की तरफ से हो रहा धर्मांतरण। कांग्रेस विधायक जयमंगल और अनूप सिंह वकील की ड्रेस में पहुंचे विधानसभा। कहा ईडी के सवालों को जरूर जवाब देने जाएंगे। जामताड़ा के सुभाष चौक पर सीएम हेमंत का पुतला दहन। रवि का हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने किया दहन। रामगढ़ में भी बीजेपी ने फूका सीएम हेमंत का पुतला। रवि का हत्याकांड के विरोध में फूका पुतला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बोकारो में बीजेपी ने किया सीएम का पुतला दहन। हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। देवघर के टावर चौक पर बीजेपी ने सीएम हेमंत का फूका पुतला। कहा हेमंत राज में महिलाएं नहीं है सुरक्षित।
लखीसराय में नगर परिषद से सभापति पद पर अरविंद पासवान विजय, उपसभापति पर शंकर राम भारी मतों से विजय। नगर का विकास बताया पहली प्राथमिकता। खगड़िया में आए नगर निकाय चुनाव परिणाम, रंग गुलाल लगाकर समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। वहीं नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद का मोहम्मद हलीम ने जीता चुनाव। नारेबाजी से अफरा तफरी का माहौल, मतगणना केंद्र से पुलिस वाहन से भेजा गया प्रत्याशी। गया के वजीरगंज के वार्ड संख्या 6 में मंती देवी और उषा देवी को मिले बराबर वोट। लॉटरी सिस्टम से एक प्रत्याशी की हुई जीत, उषा देवी हुई निर्वाचित। अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद बने विजय मिश्रा, समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर मनाई खुशी। बिहार में 5 नगर पंचायत का चुनाव परिणाम घोषित, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और तमाम वार्डों में पार्षद का चुनाव परिणाम घोषित। मथुरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष रूपा देवी विजयी, उपाध्यक्ष पद पर अंजनी कुमार विजयी। जहानाबाद नगर परिषद के लिए चेयरमैन का चुनाव रूपा देवी ने जीता, उप चेयरमैन के पद पर हुई पिंटू रजक की जीत। पूर्णिया में नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का बोलबाला, कस्बा नगर परिषद से मुख्य पार्षद पद पर कुमारी छाया जीती। मनमनखी नगर परिषद से संजना कुमारी ने मुख्य पार्षद की सीट पर किया कब्जा। नगर परिषद फुलवारी शरीफ में एक बार फिर से आफ्ताब आलम ने बड़े वोटों के अंतर से दर्ज की जीत। आफ्ताब आलम की दोनों पत्नियां भी वार्ड से चुनाव जीती। रांची में भवन नियमितीकरण को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने की बैठक, राज्य सरकार को दिए सुझाव, नियमावली में सुधार की आवश्यकता। पटना नगर निगम के मेयर पद का चुनाव, समाजसेवी कमलन नेपानी ने की पत्नी सरिता नोपानी चुनावी मैदान में। पटना के गली मोहल्लों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे दंपति। अररिया में एक तरफ चुनाव में जीत का जश्न मना रहे प्रत्याशी, दूसरी तरफ झूठे प्लास्टिक के बर्तनों को बटोर रहा परिवार। अररिया मार्केटिंग यार्ड की तस्वीरें। सीएम के प्रधान सचिव रह चुके दीपक कुमार पहुंचे शिवहर के कमरौली गांव, अपने गांव की गलियों का किया भ्रमण, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए जानकारी। 24 दिसंबर को बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी का जहानाबाद में कार्यक्रम, विजन बिहार कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एजेंडा 2025 पर होगी चर्चा। भागलपुर के सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी में मुकुट निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन, कक्षा 5 के 40 भैया बहनों ने लिया भाग। शिवहर के खैरवा दर्प गांव में किसान खाद के लिए परेशान, खाद के लिए किसान लगा रहे चक्कर। भागलपुर में 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव, प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन, बिजली के पोल और टेलीफोन के खंभों पर होर्डिंग। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में अवैध नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, डीएम के निर्देश पर कई जगहों पर कार्रवाई। भागलपुर के सबौर में श्रम संसाधन विभाग ने की दुकानों की जांच, काम कर रहे छोटे बच्चों को कराया मुक्त। लोहरदगा में जेएसएलपीएस की तरफ से कार्यशाला का आयोजन, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए किया जागरूक, सहेंगे नहीं कहेंगे रखा गया स्लोगन। रामगढ़ के रप्पा मंदिर में गरीबों के बीच कंबल का वितरण, उपायुक्त ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। पाकुड़ के जवाहर नवोदय विद्यालय सीलमपुर में भारत स्काउट गाइड का कैंप आयोजन, छात्र छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। रामगढ़ के सिरका में खेलकूद प्रतियोगिता और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया उद्घाटन। धनबाद में जनता मार्केट को खाली कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट, दुकानदारों ने जताया विरोध, भारी संख्या में फोर्स की तैनाती। 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप का पहला मैच एसीआर के नाम, 10-0 से हारी एसीआर की टीम। सिमडेगा पर चढ़ा क्रिसमस का रंग, क्रिसमस गैदरिंग के बाद निकाला गया कार्निवाल और सुंदर झांकियां। रांची में राज्य स्तरीय पुलिस वाद विवाद प्रतियोगिता, पुलिस कर्मियों ने मानवाधिकार पर डिबेट में लिया हिस्सा। बरकाकाना से रांची के बीच पटरी पर जल्द दौड़ेगी ट्रेनें, 26 किलोमीटर लंबे ट्रैक का सेफ्टी कमिश्नर ने लिया जायजा। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में सैनिटरी पैड के वेंडिंग मशीन का उद्घाटन, जिले के पहले वेंडिंग मशीन का मुंसिफ शोभा कुमारी ने किया उद्घाटन। बाड़मेर बख्तियारपुर खगड़िया 4 लेन का काम ग्रामीणों ने कराया बंद, कहा 4 लेन को दोनों साइड से पानी निकलने की व्यवस्था वहां नहीं। सारण शराब कांड में पीड़ितों के मुआवजे की मांग तेज, पटना में मालाकार संघ ने किया प्रदर्शन, अर्थी जुलूस निकालकर मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों का अनोखा प्रदर्शन, चूल्हा चौका लेकर किया प्रदर्शन।